हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो में मैंने समझाया था कि रिएक्शंस को कैसे करना है, रिएक्शंस मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। तो उसी के आधारित पे मैंने सेकेंड वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्वेश्चंस को कैसे करना है, राइट। तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना। तो जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस और कैसे कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि हमारे हो गए एल्कीन्स एंड अल्काइंस केमिस्ट्री, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल ग्रुप, इनोलेट केमिस्ट्री, एरोमेटिक केमिस्ट्री, रीअरेंजमेंट, लिगेंड कॉपलिंग प्रोसेस। तो बहुत सारे हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सारे बहुत सारे हैं। तो हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एक उठाएंगे, उसके उसके ऊपर जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो सारी कर लेंगे। हम तो सिर्फ एग्जाम्पल्स करने के लिए आए हैं ना, कि मैकेनिज्म्स को कैसे करना है। वो जो मेरा मैकेनिज्म जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। हर मैकेनिज्म को एक स्टेप से बारीकी से समझेंगे, राइट। तो हम लोग पहले करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशंस। तो थोड़ा जान लेते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में जो दो टर्म्स है ना, सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशंस। हम लोग सब्स्टिट्यूशंस में याद होगा, जब थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो दो टर्म्स इसमें पढ़ते हैं, SN1 और SN2। और एलिमिनेशंस में हम लोग पढ़ते हैं E1 और E2, राइट। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम लोग रिएक्शन में करें तो उतना प्रॉब्लम्स ना हो थोड़ा सा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि SN1 का रिएक्शंस कैसे होता था, याद होगा तो बताओ थोड़ा सा। कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई रिएक्शंस पार्ट्स हम लोग को रहता था कि जैसे कि कोई मान लेते हैं R1 डैश R2 और R3, हमारा कोई ऐसे अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड ग्रुप रहते थे। तो ये पार्ट पहले क्या होता था, ये ब्रेक होता था और हमारा बनता था इंटरमीडिएट पार्ट। क्या बनता था? इंटरमीडिएट पार्ट R3, और ये पॉजिटिव। ये जो हमारा आता था क्या होता था? प्लेनर। क्या होता था? प्लेनर, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल आता था और यहाँ पे आके ये अटैक करता था। उसके बाद क्या बनता था हमारा? प्रोडक्ट R1, और ये हमारा कुछ न्यूक्लियोफाइल बन गया R2 और R3, यही था, राइट। फिर हमारा सेकेंड में क्या था? SN2। SN2 क्या था? दूसरा SN2। SN2 में क्या होता था कि इसमें हमारा कोई इंटरमीडिएट पार्ट नहीं बनता था, राइट। इसमें सिंपली क्या होता था, ये R1 था, R2 और ये R3, ये था हमारा X। एक ही स्टेप का रिएक्शन था, एक ही स्टेप आता था और अपोजिट साइड से अटैक मारता था और ये निकल जाता था। तो क्या बनता था हमारा? न्यूक्लियोफाइल R1, R3 और R2, ये हमारा बनता था, राइट। उसके बाद हमारा वो जो एलिमिनेशन वाला पार्ट था वो कैसे होता था? एलिमिनेशन पार्ट, एलिमिनेशन। तो E1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो E1 एलिमिनेशन में कैसे होता था, याद होगा तो बताओ थोड़ा सा कुछ। तो हम लोग क्या आता था जनरली कि कोई एक ऐसे अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट्स लेते थे, मान लेते कि लिया हुआ इस प्रकार से मैंने HX, राइट। तो E1 है हमारा, पहले इसमें क्या होता था? इंटरमीडिएट पार्ट बनता था, तो ये यहाँ से लीव करेगा और क्या होगा? H, और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट चार्ज बना, इंटरमीडिएट पार्ट, राइट। अब क्या होता था? बेस आता था, बेस आता था और इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेता था और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाता था, राइट। ये सब हमने पहले पढ़ चुका है, थोड़ा सा रिमाइंड दे लेते हैं ताकि हमें रिएक्शंस करने के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, राइट। उसके बाद सेकेंड हमारा E2 क्या होता था?
E2 क्या होता था, हमारा एक ही स्टेप की रिएक्शन थी, राइट, एक ही स्टेप की रिएक्शन थी, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे और डायरेक्ट हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ से डायरेक्ट एक्स को एलिमिनेट करा देता था और हमारा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता था, राइट, ये होता था, यस, कुछ इस प्रकार से होते थे। तो इसी बेस्ड हम लोग सारा एग्जाम्पल्स को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, कैसे कौन सा रिएक्शंस को, कौन सा रिएजेंट को वहाँ पे कैसे काम कर रहा है, कौन सा सॉल्वेंट को लिए वो सॉल्वेंट कैसे काम कर रहा है, राइट। तो हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल जो आता है हमारे पास ये एग्जाम्पल्स है। अब ये एग्जाम्पल्स में हमारे पास PH3 कार्बन, ये PH3 कार्बन COH का स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इस कार्बन से 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये हमारा कुछ OH है, राइट, इस प्रकार से हैं। अब इसको क्या है, इसको रिएक्ट कराया पहला HCl से, HCl से पहला इसको पहले रिएक्ट कराया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में बेस डाला और कुछ इस बेंजीन डेरिवेटिव को डाला और थर्ड पार्ट में क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को डाला और कुछ हमारा ये पार्ट्स को डाला, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो ये बनेगा कैसे, हम ये जांच करते हैं, चेक करते हैं, राइट। तो लगे रहिए मेरे वीडियो पर। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म्स, हमारा काम ही है मैकेनिज्म पढ़ना, तो मैकेनिज्म को हम लोग अच्छा से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा हम लोग ये जानते हैं, वही ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम क्या था, जो हम लोग वो चार्ट बनाए थे, याद करो 4-5 चार्ट बनाया था ना, तो चार्ट को रिमाइंड करो कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और निकोलियोफाइल को ढूंढते थे, वही करते थे ना। तो हमारा इसमें इलेक्ट्रोफाइल और निकोलियोफाइल क्या काम करेगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से है ना, OH और PH3 ये हो गया। और हमारा क्या है, पहला स्टेप में क्या करा है रिएक्शन हमने, पहला HCl से क्या रिलीज होता है, H+, यही होता है रिलीज ना, H+। तो H+ हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब निकोलियोफाइल कौन से होंगे, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काम करेगा अभी जस्ट निकोलियोफाइल, यही काम करेंगे, राइट। तो ये होगा प्रोटोनेट, ये क्या होंगे, प्रोटोनेट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लोन पेयर देंगे और ये हो जाएगा प्रोटोनेट। तो क्या हो जाएगा, PH3 कार्बन OH, अब ये हो जाएगा ऑक्सीजन, गरीब हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा वाटर रिलीज, यहाँ से हमारा वाटर निकल जाएगा, तो फिर क्या हमारा इंटरमीडिएट पार्ट बनेगा, ये कार्बन से 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। अब कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या रिलीज हुआ था, याद करो क्या रिलीज हुआ था, यहाँ से क्या निकला था, Cl- ना। अब ये Cl-, ये जो Cl- है अब यहाँ पे अटैक करेगा, अब हमारा क्या बनेगा, कार्बन Cl। हम हर एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई पार्ट को नेगलेक्ट नहीं करेंगे कि इससे अगर Cl निकला है तो Cl कहाँ गया, लोग तो वही समझ नहीं पाता कि ये Cl से हमने H+ ले लिया तो Cl कहाँ गया, ये क्वेश्चन है ना कि Cl गया कहाँ। तो हमने Cl का यूज किया है भाई, यहाँ पे देखो Cl का मैंने यूज किया, Cl यहाँ पे आके अटैक किया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और फिर से हमारा इंटरमीडिएट पार्ट बनेगा, कार्बन PH और ये हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब हमारा सेकेंड स्टेप का रिएक्शंस होगा, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या डाला था, याद करो, बेंजीन का डेरिवेटिव, यही डाला था ना, बेंजीन का डेरिवेटिव यही था ना, हाँ, कार्बन CH2OH, राइट। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल, और फिर से हमें वही काम रिपीट करना था ना, हमने बोला था कि रिपीटेशंस करना है, अगेन रिपीट फॉर ऑल स्टेप्स, 4 स्टेप्स हमें रिपीट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल और निकोलियोफाइल को ढूंढना है, तो ढूंढो,
इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला, यस इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। निकोलियोफाइल कौन सा है? अब निकोलियोफाइल यह वाला पार्ट्स होंगे, ये वाला पार्ट्स होंगे ना निकोलियोफाइल। लेकिन यहाँ पे निकोलियोफाइल होंगे तो कौन से वाले प्रीफर होंगे? यहाँ पे नाइट्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी हैं। यही चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया था अच्छे से कि कौन से पार्ट मोर प्रीफरेबल होंगे, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। अब बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये लोन पेयर को स्ट्रॉन्गली क्या करेंगे? बाइंड करके रखेंगे, स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग। मतलब वो ये अपना लोन पेयर को दूसरे को जल्दी देने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, वो इजली डोनेट नहीं करेगा। तो हमारा क्या करेगा? ये वाला पार्ट डोनेट करेगा। नाइट्रोजन आके अटैक मारेगा इसके ऊपर। क्या करेगा? नाइट्रोजन आके इसके ऊपर अटैक मारेगा। तो क्या बनेगा हमारा पार्ट्स प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट पार्ट। इंटरमीडिएट पार्ट क्या बनेंगे? चलो बनाओ। तो ये वाला पार्ट रहा हमारा बेंजीन का डेरिवेटिव। तो जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर उस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक मारा तो नाइट्रोजन पर कौन से चार्ज आएंगे? अब नाइट्रोजन तो गरीब हो जाएंगे ना, ये 3 फेनाइल ग्रुप था हमारा, अब हमारा नाइट्रोजन हो गया गरीब। तो अब क्या होगा? इसीलिए तो देखो उसमें और कुछ मैंने डाला है। और क्या डाला है? देखो देखो अच्छे से। इसीलिए तो मैंने डाला था बेस। बेस है ना हमारे पास। अब ये बेस जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ से इस कंपाउंड को इंटरमीडिएट पार्ट को कर देगा न्यूट्रल। और रिलीज क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हमारा रिलीज हो जाएगा ET3। इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा हो। यहाँ से हमारा रिलीज हो जाएंगे ET3NH पॉजिटिव, राइट। अब हमारा बनेगा क्या? इंटरमीडिएट पार्ट क्या बनेंगे हमारे? अब NH और कार्बन PH3, यही बन गया। और हमारे पास ये था हमारा वो H बन गया, ओके। लेकिन अभी भी हमारे पास का नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर बचे पड़े हैं और हाइड्रोजन अभी भी हैं। तो फिर से हमारा वो जो अभी रिलीज हुआ है ना, ये वाला कौन सा वाला पार्ट्स? एक सेकेंड। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या था हमारा थर्ड स्टेप में? अब हमारा थर्ड स्टेप का रिएक्शन स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेप का रिएक्शंस, थर्ड स्टेप में मैंने क्या डाला था? H2SO4, एक सेकेंड, H2SO4 और क्या था हमारा? Me2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2। तो पहले इंटर रिएक्शन ही करा लेते हैं। यहाँ से क्या रिलीज हुआ? यहाँ से हमारा क्या रिलीज हुआ? H प्लस रिलीज हुआ ना। अब ये डबल बॉन्ड क्या, ये हमारा निकोलियोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इसको देगा तो क्या बनेगा यहाँ से हमारा? कार्बन CH3 और CH3 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बीच में और इसके बीच में रिएक्शन होंगे। किसके बीच में? इसके बीच में और इस वाले पार्ट्स के बीच में रिएक्शंस होंगे। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा पता चल गया कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब निकोलियोफाइल कौन से होंगे? यहाँ पे ढूंढना है। तो ये तो निकोलियोफाइल, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन, तो कौन ज़्यादा होंगे प्रीफरेबल? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, राइट, डोनेट करेगा ना। लेकिन दो पॉसिबिलिटी ना। अब ऑक्सीजन के पास भी दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे पॉसिबिलिटी तो होगा ज़्यादा नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, राइट, रिलीज करेगा ना। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है क्या? ठीक है, पहले हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ देते हैं, दोनों के साथ जोड़ते हैं। पहले नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं। ये पे हाइड्रोजन, इसके पास जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन के पास कितने कार्बन मिथाइल थे? 3, 1 2 और 3। हमारे पास पहले से क्या था? PH, बड़े बड़े ग्रुप,
क्या थे, पीएच बड़े बड़े ग्रुप, और यहाँ पे OH ग्रुप बैठे थे। देखो ये आ जाने के बाद इतने बड़े बल्कि ग्रुप्स, 2 बल्कि ग्रुप एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, क्या होंगे, बल्क लार्ज रिपल्सन होंगे, जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमारा मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हम लोग इसको प्रीफर ना करके इसको छोटा कर देते पूरा, प्लस, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेंगे ना, ये हमारा नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट पार्ट क्या होंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मजबूरन इसको ऑक्सीजन से ही देना पड़ेगा, और क्या बनेगा हमारा, ये तो हमारा PH3 कार्बन ही रहेगा, और हमारा ऑक्सीजन देगा। अब ऑक्सीजन देगा तो इसके ऊपर पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को देना पड़ेगा, यहाँ पे मजबूरन देना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, वाटर आएगा, और इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये न्यूट्रल कर देगा, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा NH कार्बन PH3 और वो CH3 के होल थ्राइस, यही हो गया ना। तो ये पार्ट्स हमारा बन के रेडी हो गया, और हमारा यहाँ से क्या रिलीज हुआ, H3 वो पॉजिटिव हमारा था। ये क्या था हमारा, ये याद करो, यही तो था हमारा कैटलिस्ट हमें चाहिए ना बाद में। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शंस को एक्टिवेट करना और बाद में पुनः मिल जाना। और ये चीज़ क्या है हमारा, यही चीज़ तो हमें बनाना था, यही चीज़ बनाना था ना हमें। हाँ, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे प्रोसीड होते हैं। तो कैसे हुए, तो हमें प्रोडक्ट ये बनाना था। तो पहला मैंने क्या किया, PH3C को लाया, OH को लाया, पहले ये हमारा प्रोटोनेट हुआ, तो यहाँ से OH2 पॉजिटिव बन गया, यहाँ से वाटर निकल गया, एक इंटरमीडिएट पार्ट बन गया। अब इंटरमीडिएट Cl नेगेटिव इस पर अटैक किया, फिर Cl नेगेटिव हटा, ये फिर पॉजिटिव बना। सेकेंड स्टेप का रिएक्शन था, सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन से अटैक मारा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया, फिर से यहाँ से बेस आया, बेस ने हाइड्रोजन को ले लिया, तो फिर ये न्यूट्रल बन गया। अब हमारा तीसरा स्टेप का रिएक्शन चालू हो गया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड पहले H को लिया, तो ये इंटरमीडिएट पार्ट बना। अब इंटरमीडिएट पार्ट हमारे पास दो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल 2 साइड आए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ज़्यादा प्रीफरेबल हुआ नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के पास बहुत बल्कियर ग्रुप थे, तो ये नहीं हुआ, ये वाला पार्ट हमारा नहीं हुआ। तो हमारा प्रीफर कौन सा हुआ, ये वाला। यहाँ पे अटैक मारने के बाद ऑक्सीजन प्राय पॉजिटिव चार्ज, ये फिर वाटर आएगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, थैंक यू।